साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए जो पार्ट टी है आपका शिक्षण अभिरुचि एवं विवृत्ति का। इसके अंदर दोस्तों ये हमारा तीसरा मॉडल पेपर यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर रहने वाला है। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को अपने करते हैं शुरू। लेकिन जो साथी नए हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा साथियों, ताकि जैसे हमारा नेक्स्ट अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाए। चलिए साथियों, शुरू करते हैं अभिरुचि एवं अभिवृत्ति। साथियों, एक क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल पेपर के 50 क्वेश्चन साथियों, 150 नंबर का पूरा पोर्शन यहाँ पर ये ओनली इस पार्ट का यहाँ पर रहने वाला है। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययनों में सबसे अधिक विश्वसनीय सूत्र क्या है? क्या सूत्र है दोस्तों? लोगों के विश्वास एवं मान्यताएं ज्ञान के जो है आदि स्रोत या फिर खुदाई में पाई गई समान या फिर पुरातत्व संबंधी सर्वेक्षण। साथियों, ऐतिहासिक अध्ययनों में सबसे अधिक विश्वसनीय सूत्र हमसे पूछा है, क्या हो सकता है साथियों? तो यहाँ पर इसकी अगर अपने बात करें तो ये है पुरातत्व संबंधी सर्वेक्षण जो है 4 नंबर पार्ट आपका इसका जो है 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं यदि आपके माता पिता अध्यापन व्यवसाय पसंद नहीं करते तो आप क्या करेंगे साथियों? तो यहाँ पर उस समय आप क्या करेंगे? अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, तो उनकी इच्छा अनुसार दूसरे व्यवसाय के लिए प्रयत्न करेंगे, उनका कहना मानेंगे, फिर उनकी उपेक्षा करेंगे, फिर अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगे। साथियों, क्या कर सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या है, अध्यापन कार्य जो है उसके पक्ष के अंदर क्या अपना दलील देंगे दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पर सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा होता है? दोस्तों साथियों, सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा होता है? सहपाठियों से प्रेरणा प्राप्त करने के, या फिर बचपन की प्रारंभिक प्रक्रियाओं से, विद्यालय में सीखने की प्रक्रियाओं से, अध्यापक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंधों से। साथियों, क्या सीखने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार पैदा हो सकता है साथियों? तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है पैदा हो सकता है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे सूटेबल ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला 3 नंबर, विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से। क्या साथियों? विद्यालय में सीखने की प्रक्रिया से साथियों। उसके बाद अपने बात करते हैं, यदि अध्यापकों को निर्णय लेने का अधिकार हो तो उन्हें क्या करना चाहिए साथियों? क्या करना चाहिए? प्राप्त अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, शिक्षा प्रणाली को बदल डालें, अपने वेतनमान को लोक सेवा विभाग के वर्तमान के बराबर लें, या फिर प्राप्त करने योग्य राष्ट्रीय प्राथमिकता निर्धारित करें। साथियों, तो यहाँ पर अगर इसकी अपने बात करें तो ये हो सकता है प्राप्त अवस्थाओं के अंदर क्या है, प्राप्त अवस्थाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए साथियों। क्या देना चाहिए? अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान प्राप्त अवस्थाओं के अंदर साथियों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे अध्यापक के लिए अपने साथियों में लोकप्रिय होना, या फिर उनके अच्छे अन्वेषक, या फिर शिक्षण के प्रति प्रतिबद्ध, या फिर अपनी संस्थाओं के पूर्व भक्त। साथियों, तो यहाँ पर बात करें एक अच्छे अध्यापक के लिए जो यहाँ पर आवश्यक चीज़ आ जाती है वो है शिक्षण के प्रति उसका सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रतिबद्ध होना चाहिए। शिक्षण के प्रति उसका पहले प्रतिबद्ध होना चाहिए, यही एक अच्छे अध्यापक के लिए आवश्यक होता है साथियों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आधुनिक युग में अध्यापन का आशय क्या है? आधुनिक युग यानी कि यहाँ पर आज के युग के अंदर जो अध्यापन का आशय क्या है? अध्यापन का क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी का चतुर्मुखी विकास करना, ज्ञान प्रदान करना, फिर ज्ञान प्राप्त करने की कार्य कुशलता पैदा करना, फिर शिक्षार्थी की शारीरिक के बौद्धिक विशेषताओं को उजागर करना। साथियों, तो यहाँ पर बात करें आधुनिक जो युग में अध्यापन का जो आशय लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? वो लिया जाता है शिक्षार्थी का चतुर्मुखी विकास करना। चतुर्मुखी विकास करना, तो शिक्षार्थी जो भी छात्र है उसका चतुर्मुखी विकास करना ही आज का जो है अध्यापन का आशय है साथियों। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल द्वारा सीखना किस प्रकार प्रभावशाली होता है? ठीक है, तो यहाँ पर बात करें यह क्रिया द्वारा सीखने के नियम पर आधारित है, यह रुचिकर तरीका है। उसके बाद बात करें तो कक्षा में अनुशासन रहता है, फिर बच्चे व्यस्त रहते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर इसकी प्रैक्टिकल तौर पर सीखने की बात करें तो किस प्रकार प्रभावशाली है, तो अपने कह सकते हैं ये किस प्रकार, यह जो क्रिया है इस क्रिया द्वारा सीखने के नियम पर आधारित है। जो भी हमने जो नियम सीखे उनको प्रैक्टिकल तौर पर अगर अपने करेंगे तो एक प्रभावशाली होगा यह। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं अध्यापन प्रशिक्षण के विषयों में आपकी क्या राय है? अध्यापन प्रशिक्षण के विषयों में आपकी क्या राय है? तो यहाँ पर बात करें यह एक आवश्यक कारक है अध्यापन प्रशिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद बात करें मूल्यों का
ठीक है। मूल्यों का अभिवर्धन कैसे हो सकता है, मूल्यों का अभिवर्धन किस प्रकार से हो सकता है, यहाँ पर बात करें तो उनके विकास की अनुकूल परिस्थितियां पैदा करके मूल्यों का क्या किया जा सकता है, अभिवर्धन किया जा सकता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सबसे सूटेबल यहाँ पर आंसर आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं छात्र पाठ क्यों भूल जाते हैं साथियों, छात्र पाठ क्यों भूल जाते हैं, इसके अंदर आपको बताने 4 ऑप्शन के अंदर बात करें तो दोस्तों इस बीच क्या होता है, जो आपस में सह संबंधित नहीं, उनकी प्राप्त पुनरावृत्ति न हो, ठीक है, तो यही कारण होता है छात्र पाठ भूल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए अध्यापकों का क्या योगदान होना चाहिए, तो यहाँ पर बात करें तो ये होना चाहिए उच्चतर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना। क्या साथियों, उच्चतर सामाजिक गति के लिए अच्छे परिणाम देना ही। उसके बाद बात करते हैं 162वां साथियों, एक राष्ट्र का निर्माण अध्यापक किस प्रकार से कर सकते हैं। एक राष्ट्र का निर्माण की बात करें तो अध्यापक किस प्रकार से कर सकते हैं, अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करें, ठीक है। जो भी टीचर है वो सबसे पहले अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन करें तो एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का निर्माण यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं पढ़ाते समय अध्यापक के बीच में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, अध्यापक को बीच में प्रश्न क्यों पूछना चाहिए साथियों, इस प्रकार से है। तो पढ़ाते समय अध्यापक को बीच में प्रश्न किस लिए पूछना चाहिए, तो बात करें तो छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, इससे क्या मिलता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का जो है अवसर मिलता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देना भी पसंद करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उनका मोटिवेशन भी अच्छा होगा। उसके बाद बात करते हैं उपलब्धि का अवरोध पाठ्य पुस्तकों द्वारा किस प्रकार होता है, किस प्रकार से होता है साथियों उपलब्धि का अवरोध पाठ्य वस्तु द्वारा, तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये होता है आपके वे मानसिक सृजनता को उत्तेजित नहीं करती साथियों, मानसिक सृजनता को उत्तेजित नहीं करती। उसके बाद बात करते हैं सीखना अध्यापन दोनों परीक्षाओं में किस प्रकार दूषित हो जाते हैं साथियों, तो ये अपने बात करें तो ये किस प्रकार से दूषित हो जाते हैं, यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका, अध्यापक केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाते हैं। जो भी अध्यापक होते हैं वो क्या करते हैं, केवल परीक्षा जो है उसको पास करने के लिए ही पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से सीखना अध्यापन दोनों परीक्षाओं में दूषित हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, आप कॉमन सेंस यहाँ पर लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पर अगर अपनी बात करें तो है परिस्थितियों से अच्छा समायोजन, ठीक है, परिस्थितियों से अच्छा समायोजन। उसके बाद बात करते हैं शिक्षकों के अच्छे परिणाम न दे सकने के क्या कारण है, शिक्षकों के अच्छे परिणाम न देने के क्या कारण हो सकते हैं साथियों, तो यहाँ पर बात करें शिक्षकों के जो है अच्छे परिणाम न देने के लिए जो सीखने की प्रोत्साहन भरी अवस्थाओं का अभाव रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना सबसे सूटेबल आंसर यहाँ से हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट का, तो अध्यापन एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है, अध्यापक एक प्रतिष्ठित व्यवसाय क्यों है, तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये है इसी कारण से क्योंकि जागरूकता के सर्जन एवं संवर्धन के अवसर यहाँ पर अध्यापक को मिलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपसे यहाँ पर सूटेबल आंसर यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद बात कर रहे हैं विद्यालयों में योग शिक्षा के संदर्भ में आपके क्या विचार है साथियों, क्या होने चाहिए, किस प्रकार से यहाँ पर एक अच्छा प्रयास है या फिर छात्रों पर अतिरिक्त बोझ है या फिर समय का अपव्यय है या फिर अध्यापकों पर अतिरिक्त बोझ है साथियों, इसकी अगर अपने बात करें तो ये है एक अच्छा प्रयास है साथियों, विद्यालय के अंदर योग शिक्षा का भी एक अच्छा महत्व है और एक अच्छा प्रयास है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं अपने अध्यापकों के किन गुणों से छात्र अधिक प्रभावित होते हैं, किन गुणों से होते हैं छात्र अधिक प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर जो अच्छा पढ़ाते हैं, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जो है अच्छा पढ़ाएं, जो अच्छा पढ़ाते हैं उनसे जो है छात्र अपने आप प्रभावित होते हैं टीचर से, ठीक है। तो सबसे पहला अपना यही 4 नंबर ऑप्शन राइट होने वाला है यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं सीखने के लिए क्या आवश्यक है, सीखने के लिए क्या आवश्यक है, सामान्य बुद्धि, जिज्ञासा पर अध्यापक द्वारा प्रोत्साहन या पढ़ने की क्षमता। इसकी अगर अपने बात करें साथियों ये है जिज्ञासा, उत्सुकता उसके अंदर होनी चाहिए सीखने की छात्र के अंदर, तो वो जल्दी सीख जाता है उन सभी को। तो सीखने के लिए सबसे जो अपना आवश्यक तत्व है वो है जिज्ञासा। उसके बाद बात करते हैं अपने विद्यार्थी कब अधिक प्रोत्साहित होते हैं, विद्यार्थी कब अधिक प्रोत्साहित होते हैं, कब होते हैं साथियों, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं साथियों। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो
जो है अपने साथियों के साथ सघन प्रतिस्पर्धा के अवसर प्राप्त हो। ठीक है, अगर किसी छात्र विद्यार्थियों को अपने साथियों के साथ सघन प्रतिस्पर्धा के अवसर प्राप्त हो रहे हैं तो विद्यार्थी अधिक प्रोत्साहित रहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करें जब विद्यार्थी उपद्रवी हो जाए तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए साथियों, क्या करना चाहिए दोस्तों, उन्हें उचित व्यवहार करने को बाध्य करें, उनकी उपेक्षा करें या फिर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करें या फिर उनका संतोषजनक व्यवहार में मदद करें साथियों। तो इस टाइप के अंदर साथियों वो क्या कर सकता है, अध्यापक जब बालक उपद्रवी हो जाए तो वहाँ पर उनकी सबसे पहले संतोषजनक व्यवहार करने में मदद करना चाहिए अध्यापक को। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मानसिक शांति का सीधा संबंध किससे है। मानसिक शांति की बात करें तो सीधा संबंध किससे है, गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा से, आत्मज्ञान से, धार्मिक भक्ति से या फिर दान आदि करने से साथियों। इसकी अगर अपने बात करें तो यह है गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा। ठीक है, गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा करने से आपका मानसिक शांति यहाँ पर बनी रहेगी। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन आपसे करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों के विषय में आपकी क्या राय है साथियों। खाली समय का सदुपयोग, समय का दुरुपयोग या फिर सर्वांगीण विकास या फिर आत्मविश्वास का विकास साथियों। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये आ जाता है खाली समय का सदुपयोग होता है। पाठ्यक्रम संबंधी कार्यक्रमों के अंदर क्या होता है, खाली समय का भी सदुपयोग होता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपनी आनंदपूर्ण अधिगम के लिए क्या आवश्यक है साथियों। आनंदपूर्ण अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, इसकी अगर अपने बात करें तो यह खेल विधि का प्रयोग। खेल के अंदर जो बालक है वो अच्छा सीखता है और आज की जो शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, इसी कारण से यहाँ पर जो खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए ताकि अधिगम भी क्या हो, आनंदपूर्ण अधिगम यहाँ पर हो। उसके बाद बात करते हैं किसी देश का भाग्य उनके कक्षा भवनों में क्यों बनता है साथियों। ठीक है, तो कक्षा भवनों में क्यों बनता है, किसी भी देश का जो भाग्य है, अपने कहते हैं ना हर देश का भाग्य उनके कक्षा भवनों के अंदर बनता है, तो क्यों बनता है, यहाँ पर आपके यहाँ पर क्या विचार है। तो इसकी अगर अपने बात करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस तो यहाँ पर है प्रतिभाशाली छात्र आकर्षित होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं अध्यापन कार्य के विषय में आपकी क्या राय है। अध्यापन कार्य के विषय के अंदर आपकी क्या राय है, तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये क्या है, एक बहुत ही रोचक है, एक बहुत ही रोचक विषय है, रोचक कार्य है अध्यापन कार्य। उसके बाद बात करते हैं यदि आपको ताजमहल के विषय में पढ़ाना है तो आप कौन सा तरीका अपने विचारों से उचित होगा साथियों। किस तरीके से आप ताजमहल को पढ़ाओ ताकि वो एक इफेक्टिव टीचिंग यहाँ पर हो। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये है ताजमहल का चित्र दिखाकर। चित्रों के माध्यम से जो भी स्टूडेंट है वो अच्छे से सीखते हैं, इसी कारण से जो है ताजमहल का चित्र दिखाकर अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका रहेगा ताजमहल का चित्र दिखाकर। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सितंबर का अध्यापिकाओं के लिए क्या महत्व होता है। 5 सितंबर की बात करते हैं साथियों। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर ये होता है इस दिन अध्यापक दिवस मनाया जाता है। क्या साथियों, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, अध्यापक दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों को लगभग कुछ भी किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। कोई भी कुछ भी पढ़ाना तो बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर बात करें किस प्रकार से पढ़ाया जाता है, अगर अध्यापक उनकी मदद करे, सबसे पहले अध्यापक उनकी मदद करें तो उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों को लगभग जो पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूरदर्शिता द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है। दूरदर्शिता के द्वारा सीखने के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसकी अगर बात करें तो यह एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए। कौन से विद्यार्थियों के लिए, तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थियों के लिए। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं मनोवृत्तियाँ क्या है। मनोवृत्तियाँ क्या है साथियों, मनोवृत्तियों की अगर अपने बात करें तो ये क्या है साथियों, तो ये है जो सोचने के तरीके को क्या कहते हैं, मनोवृत्तियाँ कहते हैं। 3 नंबर ऑप्शन सूटेबल आंसर यहाँ से आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या गुण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या गुण है साथियों। कल परसों के जो मॉडल पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को अपने एज इट इज डिस्कस किया था साथियों। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के क्या गुण हैं, इसकी अगर बात करें तो ये क्या होता है, विश्वसनीय, मान्य और विस्तृत है साथियों। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापक पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, ऐसा क्यों कहा जाता है साथियों। ठीक है, पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता।
प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता। अध्यापक बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार से आप अभी कर रहे हो पीटीटी या फिर बीएसटीसी करें, उसके बाद आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दोगे, फिर उसके बाद आपका जो पूर्ण नॉलेज होगा तभी आप अध्यापक बन पाओगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति अध्यापक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अधिकांश व्यक्ति अध्यापन व्यवसाय का चयन क्यों करते हैं साथियों। अधिकांश व्यक्ति जो है अध्यापन व्यवसाय का चयन क्यों करते हैं, तो इसकी अगर अपनी बात करें तो ये क्या है, सामाजिक एक जो टीचर होता है उसको क्या मिलता है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है समाज के अंदर, उनको एक अलग जो है सम्मान यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सबसे सुटेबल अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते कक्षा में मानसिक पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी अगर अपने बात करें तो क्यों किया जाता है, तो इसकी बात करें तो यह आ जाता है आपका छात्रों द्वारा उचित प्रकार से अपने पाठों के अध्ययन हेतु। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि पढ़ाते समय एक छात्र प्राय पीछे बैठकर चित्र बनाता है तो आप क्या करेंगे साथियों। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये दंड, उसे दंड देंगे तो बिल्कुल नहीं दंड देना है अपने को। मानसिक तौर पर उसे किस तरह से अपने समझा सकते हैं, ठीक है, ताकि आगे वो ऐसी एक्टिविटी वहाँ पर न करे। तो उसकी कला प्रतिभा को उचित दिशा देंगे। ठीक है, तो उसकी कला जो है उसको एक उचित दिशा देंगे, उचित मोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे सूटेबल एक टीचर के लिए यही 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं समय चक्र के वितरण। समय चक्र के वितरण का आधार होना चाहिए, क्या आधार होना चाहिए, समय चक्र है उसके वितरण का आधार क्या होना चाहिए। जिसकी बात करें विषयों की कठिनाइयों के आधार पर, विषयों की कठिनाइयों के आधार पर अगर समय चक्र उसका जो है का वितरण होगा तो एक अच्छा यहाँ पर वितरण हो सकेगा। तो 4 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या संबंधी शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इस विषय में आपकी क्या राय है साथियों, क्या राय है, जनसंख्या संबंधी शिक्षा को भी स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो इसकी बात करें तो यह एक आवश्यक है, यह क्या है, आवश्यक है, होना चाहिए साथियों। उसके बाद बात करते हैं परीक्षा परिणामों के अनुसार शिक्षकों को वेतन देने के विषय में आपकी क्या विचार है। परीक्षा परिणाम के अनुसार शिक्षकों को वेतन देने के अंदर आपकी क्या विचार है। तो इसकी अगर अपने बात करें तो यह आ जाएगा शिक्षण सुधार के लिए प्रभावशाली हो सकेगा ये कदम। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मानचित्र पढ़ने की कला समझने में बच्चों को सबसे पहले किस बात का बोध करना चाहिए साथियों, किस बात का बोध करना चाहिए। अगर मानचित्र आप पढ़ा रहे हो तो किस बात का सबसे पहले उनको बोध आपको कराना चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छे से समझ सकें। तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये आ जाएगा मानचित्र पर दिशाओं को, जिस प्रकार से अपने सबसे पहले देखते हैं मानचित्र के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इस प्रकार की सबसे पहले दिशा अपने मानचित्र के अंदर उनको दिखाएंगे। तो सबसे पहला अपना स्टेप रहेगा वो मानचित्र पर दिशाओं का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी परीक्षा में आपके अच्छे अंक नहीं आए तो आप किसको दोषी ठहराएंगे। ठीक है, किसको दोषी ठहराएंगे यदि आपके परीक्षा के अंदर अच्छे अंक नहीं आ रहे। तो अपने सबसे पहले जो है परीक्षा के अंदर अच्छे अंक नहीं आना मतलब अपनी तैयारी ठीक नहीं थी साथियों, तैयारी ठीक नहीं थी। उसके बाद बात करते हैं स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों में किस प्रकार विकसित कर सकते हैं। स्व अध्ययन की आदत आप छात्रों के अंदर किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। तो स्व अध्ययन की बात करते हैं तो उन व्यक्तियों के उदाहरण देकर जिन्होंने स्व अध्ययन द्वारा उन्नति की है। ठीक है, तो उनसे उनको मोटिवेशन प्राप्त होगा, वो स्व अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बोलते हैं क्यों और किसके लिए अध्यापन सामग्री अच्छा उपाय है। क्यों और किसके लिए अध्यापन सामग्री अच्छा उपाय है। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो यह मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए, मंद गति से सीखने वाले बालकों के लिए क्यों और किसके लिए अध्यापन सामग्रियाँ अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यापक प्राय नाखुश कब होते हैं। जो एक अध्यापक प्राय नासुख कब होते हैं। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये यहाँ पर 4 नंबर जो ऑप्शन, वे विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर न दे पाए। अगर कोई अध्यापक विद्यार्थियों का प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो वहाँ पर स्थिति के अंदर नाखुश होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं विद्यार्थियों को अध्यापक किस प्रकार अच्छा प्रोत्साहित कर सकते हैं साथियों। विद्यार्थियों को अध्यापक किस प्रकार से अच्छा प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो ये महापुरुषों के आदर्श प्रस्तुत करके जो है अध्यापक विद्यार्थियों को अच्छे से प्रोत्साहित कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय आप क्या ध्यान में रखेंगे साथियों। किसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करते समय यहाँ पर जो है प्रश्नों के विभिन्न पदों के लिए अंक योजना बताकर उनके अनुसार अंक देंगे। ये अपने पहले भी जो मॉडल पेपर के अंदर एज इट इज क्वेश्चन हमने डिस्कस किया साथियों। तो ये 3 नंबर ऑप्शन सबसे पहला सूटेबल यहाँ पर रहने वाला है। उसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस प्रकार की पाठ्य सामग्री आपको पसंद है। किस प्रकार की पाठ्य सामग्री आपको पसंद है, तो इसकी अगर अपने बात करते हैं, जो पाठ्य सामग्री ज्ञानवर्धक सामग्री हो, क्या हो, ज्ञानवर्धक, जिससे अपने को कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, विद्यार्थियों का बीच में ही स्कूल छोड़ देने का कौन सा कारण नहीं है साथियों। तो कौन सा कारण नहीं है पूछा है अपने से, तो नहीं है तो कौन सा स्कूलों का दूर होना साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा साथियों। तो इसी प्रकार से जो है अपने आप पार्ट डी का जो आपका शिक्षण अभिरुचि एवं विफलता का दोस्तों जो पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है साथियों, और इसके अंदर फ्री के नंबर आप मान सकते हो साथियों। 50 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का 150 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है। इसकी श्रृंखला हमारे यूट्यूब चैनल पर निरंतर हम डाल रहे हैं। जो साथी आज पहली बार क्लास ली है, क्लास कैसी लगी है कमेंट के अंदर आप जरूर बताना, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना साथियों, क्योंकि आपका पीटेट का एग्ज़ाम अभी बिल्कुल नज़दीक है। तो इस बीच आपका शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति सामान्य ज्ञान वाला पार्ट एवं हिंदी या फिर इंग्लिश जिन्होंने ले रखी है, तो सभी पार्ट आपके जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक फिर से नए मॉडल पेपर के साथ।